गुड मॉर्निंग। उच्च माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा 12वीं की परीक्षा बायोलॉजी के विषय का आज हम टॉपर छात्र की इस कॉपी को हम देखेंगे। आप भी इसे देखें। बायोलॉजी विषय है और इसमें इसने 56 नंबर प्राप्त किए हैं। अब इसमें प्रश्न आपको ए खंड है, ए भाग है। इस टाइप से आप इसमें अपने प्रश्न लिखें। प्रश्न संख्या रही है, आप ब लिख दिए, इसके आगे उत्तर भी लिख दें। ब दे, इसका ब से, इस प्रकार से इसने यह 9 प्रश्न है, एक नंबर के, टोटल उसका 9 अंक यहाँ पर दे दिए गए हैं। प्रश्न 2 है, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह अंतर प्रजनन कहलाता है। पहला हो गया। इस दूसरे प्रश्न का दूसरा हो गया, बीटी जीविस वेसिल्स यूरेन जैसे जीवाणु से निर्मित होता है। तीसरा, यदि एक वंशानुगत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है तो उसे डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। चौथा है, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां भी अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती हैं, कहलाता है सह विलुप्तता। ये चारों पॉइंटों के एक नंबर करके ये 4 अंक दे दिए। तीसरा प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना, उनकी कोशिका, अंगों, आविविकी, प्रतिरूपों व समायोजन तथा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, माता से टीएन एलिन व पिता से एलिन प्राप्त करने वाली संतति का रुधिर वर्ग ए होगा। तीसरा, बायोपायरेसी किसी राष्ट्र की संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खोजी गई वस्तु को चुराना या बिना आज्ञा के उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाती है। चौथा है, वर्णांधता में व्यक्ति आंख की कोर्नियों का वर्ण संवेदी रज्जु प्रभावित होने के कारण लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। ये खाली जगह पे अंडरलाइन करते जा रहे हैं। 5, सहज प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से, अंडरलाइन कर दिया, अपने माता पिता से प्राप्त होती है, सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। ये वंशानुगत होती है। छठा है, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव जब किसी जीव की जीनी संरचना को उसके अंदर बाहर का कोई अन्य जीन जोड़कर परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रकार के जीव आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ईजी भेड़ की हिंडरडेल नस्ल। 7वां, समुद्र में जैव मात्रा या भार का पिरामिड हमेशा उल्टा प्राप्त होता है क्योंकि इसे सर्वोच्च उपभोक्ता का भार सर्वाधिकता होता है। बाह्य स्थान संरक्षण जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में बाहर ले जाकर संरक्षित किया जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए चिड़ियाघर। खंड ब, प्रश्न 4 है, 3 गर्भ निरोधक साधनों के नाम बताओ। अंतः गर्भाशय युक्ति और गर्भ निरोधक गोलियां, सहेली, ईजी, रोग प्रतिरोधक कंडोम। प्रश्न 5, जीन गन यह एक ऐसी जीन युक्ति है जिसे डीएनए से सोने का टंगस्टन के कणों को उच्च वेग के साथ में परापोषी कोशिका में जोड़ दिया जाता है।
उपयोग। इसके द्वारा संकर डीएनए का निर्माण होता है। इसके द्वारा प्रतिरोधी गुण वाले जीन को परपोषी में जोड़कर रोग प्रतिरोध गुण वाले पादप तैयार किए जाते हैं। प्रश्न 6, मधुमक्खी पालन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। 1, मधुमक्खी पालन से मधुमोम व शहद प्राप्त होता है जो औषधीय महत्व का होता है। मधुमक्खियों के वृंदन के समय पकड़ा जाता है। मधुमक्खियों को सरसों जैसी फसलों के पास पालना व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा होता है, क्योंकि इससे फसलों को भी फायदा होता है तथा शहद भी अधिक प्राप्त होता है। प्रश्न 7, पशु प्रजनन। पशुओं की आनुवंशिकी में ऐसे सुधारों का अध्ययन करना जो मानव के हित में हो पशु प्रजनन कहलाता है। उद्देश्य, इसकी सहायता से पशुओं को आनुवंशिकी में परिवर्तन करके उत्कृष्ट गुणों वाले पशु बनाए जा सकते हैं। दूसरा, इसकी सहायता से पशुओं से प्राप्त उत्पाद जैसे दूध, दही आदि की गुणवत्ता व मात्रा में भी वृद्धि की जा सकती है। 8, बाह्य जनसंख्या विस्फोट का कारण। इसका मुख्य कारण यह है कि जब से चिकित्सीय सुविधाओं की वृद्धि हुई है तब से मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में सामान्य मृत्यु दर घट गई है, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लोगों में कम जागरूकता व अधिक जनसंख्या वृद्धि की दर के कारण भी वृद्धि हुई है। कम उम्र में ही विवाह हो, इसका भी इसका कारण है। 9, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु उसमें निम्न विशेषता होनी चाहिए। 1, प्रतिकृतियन का उद्भव, वर्ण योगक चिन्ह, वर्ण योग चिन्ह। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु उसमें प्रकृतियन के उद्यम के साथ साथ वर्ण योग चिन्ह का भी होना आवश्यक है। ये आरूपांतरजों की पहचान कम उसकी संख्या को कम कर देते हैं। साथ ही रूपांतरणों की संख्या में वृद्धि करते हैं। डीएनए विलगन व पृथक्करण के में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 10, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। जीन थेरेपी। चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जो जीन थेरेपी की जाती है, जो इस रोगों के उपचार में सहायक है। प्रथम बार इसका उपयोग 1990 में एक बालिका पर एडीओ के उपचार के लिए किया गया था। जॉन थेरेपी में व्यक्ति के लसिका को बाहर निकालकर उसे संवर्धित किया जाता है तथा उसमें जीन जोड़कर उसे वापस शरीर में डाल दिया जाता है, परंतु ये कोशिकाएं प्राप्त हो मृत प्राय होती हैं। इसके स्थायी उपचार के लिए अस्थि मज्जा से अच्छे जीन प्रारंभिक भ्रूणिक कोशिका का उत्पन्न एडीओ से जोड़ा जाता है। यह एक स्थायी उपचार है। 11, लाभ। इसकी सहायता से पौधों में किया विशिष्ट रोगाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक प्रवृत्ति उत्पन्न की जा सकती है। ब, इसके द्वारा उत्पन्न पौधों का कम समय में ही उग जाते हैं, अर्थात इसकी सहायता से पौधों की वृद्धि तेज की जा सकती है। आनुवांशिक रूपांतरित पौधों का उदाहरण बीटी कॉटन से। इसमें टी फर्स्ट प्लाज्म की सहायता से जीन जोड़ दिया जाता है जो मुकुल कृमि के बीटी प्रतिरोधक हो। प्रश्न 12, जैव विविधता की क्षति का कारण। बाह्य जातियों का आक्रमण। कोई भी जाति अपने क्षेत्र में संतुलित होती है, परंतु यदि इसे अपने आवास से निकालकर किसी अन्य आवास में उगाया जाए तो वह उस वातावरण के प्रति तीव्रता से अनुकूलित हो जाती है तथा वहाँ की मूल
जातियों को हानि पहुंचाती है। जी, जलकुंभी जैसे यह एशिया के बाहर से लाई गई ये एक खरपतवार है जिसकी वजह से भारत व चीन में जलाशय में अत्यधिक हानि हुई है। फिर नाइल पर्च, यह नील नदी की मछली है जिसे दक्षिण अफ्रीका की नदियों में डाला गया, परंतु इस नरभक्षी मछली ने वहाँ की स्विट्जरलैंड मछलियों को 2000 से अधिक प्रजातियों को खत्म कर दिया है। वह जलाशयों में जैव विविधता को समाप्त कर दिया है। तेरह, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है क्योंकि ऊर्जा के प्रथम स्तर पर ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, परंतु जैसे ही ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित होती है तो वह 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। केवल 10% ऊर्जा ही शेष रहती है। इस प्रकार जैसे जैसे ऊर्जा आगे स्थानांतरित होती है तो ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। अतः प्रथम पद में ही ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। जैसे अगर किसी चक्र के प्रथम स्तर में ऊर्जा का मान 1000 है तो अगले स्तर के इसका मान 100 व इससे अगले स्तर में इसका मान का केवल 10 रह जाता है। जैसे चतुर्थ क्रम 11, तृतीय स्तर 10, द्वितीय 100 और प्रथम 1000। परजीवी जंतु की जैविक उत्पाद में भूमिका। परजीवी जंतु से जैविक उत्पाद बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। जीवाणु से 15 टन प्रोटीन प्राप्त होती 35 ग्राम है, वहीं कई किलोग्राम की गाय से केवल 25 ग्राम प्रोटीन उत्पादित होती है। परजीवी जंतु द्वारा तैयार जैविक उत्पाद सस्ते, आसानी से उपलब्ध होने वाले व गुणवत्ता में अच्छे होते हैं। जातियाँ 15। जातीय क्षेत्र संबंध। जातीय क्षेत्र संबंध की अवधारणा अलेक्जेंडर वान हेल्महोल्ट्ज द्वारा प्रस्तुत की गई। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में कार्य करते हुए पाया कि जैसे जैसे किसी अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाते हैं उसकी जातीय समूह भी बढ़ती जाती है। log 5 log C प्लस Z log A। जातीय समूह में अन्वेषण क्षेत्र के मध्य आयताकार अवपर्लय प्राप्त होता है। इसका ये डायग्राम बना हुआ है। किसी छोटे क्षेत्र के लिए इसका मान 0.1 से होता है, 0.2 बड़े क्षेत्र के लिए और 0.6 से होता है। खंड 6, लैंगिक जनन। 16, ऐसा जनन जिससे दो जनन भाग लेते हैं तथा युग्मकों का निर्माण भी होता है एवं संलयन भी। इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसके द्वारा जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इससे उत्पन्न संतति का निर्माण अंतःसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ऋतुस्राव चक्र, इसे रज्जुस्राव, रक्तस्राव चक्र या माहवारी भी कहा जाता है। यह चक्र प्राइवेट गण के जीवों मादाओं में पाया जाता है। जैसे मनुष्य, बंदर। मादा में प्रथम बार जब 12 से 16 वर्ष की आयु में यह प्रारंभ होता है तो वह इसे रजो दर्शन काल कहते हैं। 45 से 50 की आयु में यह स्थायी रूप से बंद हो जाता है, इसे रजो निवृत्ति काल कहते हैं। इसमें मादा को गर्भाशय की एंडोनेशिया परत रक्त श्लेष्मा के रूप में योनि मार्ग द्वारा बाहर स्रावित होती है। यह क्रिया तयबद्ध रूप से प्रत्येक 28 दिन में होती है। परीक्षण संकरण, जब F1PD का संकरण अप्रभावी मादा जनक के साथ करवाया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। T अप्रभावी मादा का जनन, T F1PD जनक
T+T8 और ये T1, संकरण T और T। लक्षण प्रारूप में 2 कैपिटल T 2 T 5 1:1। जीन प्रारूप अनुपात अर्थात 2 अशुद्धि लंबे प्लस 1:1। अठारह सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षण अंतर। सक्रिय प्रतिरक्षण, इसमें विकृति की कोशिकाएं स्वयं कार्य करके प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षण में इसमें व्यक्ति की कोशिका कार्य नहीं करती, इसे पहले से ही तैयार प्रतिरक्षा व्यक्ति के शरीर में डाले जाते हैं। दूसरा, ये भावी संक्रमण से बचाव के लिए होता है, इसमें अभाव होता है। यह आपातकालीन स्थिति में यह धीमी गति से कार्य करती है, यह तीव्र गति से कार्य करती है, जैसे पोलियो का टीका, इधर रेबीज का टीका, डिप्थीरिया का टीका। सेक्शन डी 19, निषेचन पश्च घटना। निषेचन की क्रिया के पश्चात संपन्न होने वाली सभी घटनाओं को सम्मिलित रूप से निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। यह 2 होती है। पहली युग्मनज और भ्रूण उद्भवन। पादप भ्रूण कोश की संरचना। पादप भ्रूण कोश का निर्माण प्राथमिक भ्रूण केंद्र PEN द्वारा त्रिक संगमन की क्रिया के द्वारा होता है। यह एक त्रिगुणित अर्थात 30 संरचना होती है, जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। आवृत्त बीजी पादपों को इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है, अतः यह त्रिगुणित होता है, परंतु अनावृत जीवी पादपों में इनका निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। यह इसमें अगुणित एन प्रकृति का होता है। भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलो या मध्यवर्ती भ्रूणपोष। द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण की संरचना का नामांकन चित्र। ये नामांकन चित्र बना हुआ है। इनमें ये चित्र में जैसे कि ये दिखा गया निभागी, और ये हो गया देखो ग्रुप बे, ये हो गया प्राकेदा, ये हो गया भ्रूणकोश, ये हो गया इसका त्वचागम, ये हो गया पराग निगमन, ये बीज पत्रों पर एक बीज पत्राधार, अनंत अक्षय वर्ण, बाह्य अभ्यारण, बीजांडकारी छोर, वरणोतक, मूलकोश, राफे, आइलम, बीज व्रंत। 20 न्यूट मोटाल्ड के पृथक घटक। न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों के समायोजन से बनता है। नाइट्रोजनी क्षारक, 5C की पेंजोन शर्करा और फास्फेरिक अम्ल। द्विकुंडलीय DNA की संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। द्विकुंडलीय DNA में 2 कुंडली आपस में अक्ष पर सर्ववर्ती का रूप में कुंडली होती है, जो एक दूसरे की परतीय समानांतर दिशाओं में विन्यासित होती रहती है। ये आपस में H बॉन्ड में जल विरोधी अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जुड़ी होती है। H आबंधन नाइट्रोजन के क्षारक के मध्य होती है, T के मध्य निबंध और G व C के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। द्विकुंडलीय DNA का नामांकन ये चित्र है। द्विकुंडलीय इसका ये सारा इन सारी चीज़ों को बैकबोन ऑफ DNA H3PO4 प्लस पेंटोंग शर्करा